अच्छा, आज जो मैं एक कमेंट पिक करने वाली हूँ मिस्टर भट्टाचार्य का, जिन्होंने बहुत लंबा कमेंट किया है और मैं इसको यहाँ पे पिन भी कर दूंगी एक वीडियो के ऊपर, जहाँ उन्होंने बोला है कि भाई, इफ गर्ल्स आर नॉट सपोज टू बी ट्रीटेड एज सेक्स ऑब्जेक्ट, देन वी गाइज आर नॉट एटीएम विड्रॉइंग मशीन्स आइदर। ऑलराइट, आई गेट दैट। आज मैं इसके ऊपर बात करूंगी, और जितने भी आपने पॉइंटर्स लिखे हैं ना, स्टॉप शेमिंग गाइस फॉर वांटिंग अ वर्जिन ब्राइड, और क्या किसी ऐसे लड़की को जानते हो जिसने एक जॉबलेस लड़के से शादी के लिए हाँ कराओ, क्योंकि लड़कियां ऐसा करती, ही हैज़ रिटन ऑल दैट, कि लड़कियां ऐसा करती हैं जो डिफरेंट लड़कों के साथ सेक्स करती हैं, बट लास्ट में आके शादी एक ऐसे लड़के से करती हैं जो जो 6 फिगर्स 7 फिगर्स जो है सैलरी कमा रहा है, एंड दे जस्ट ट्रीट अस एज अ एटीएम विड्रॉइंग मशीन। तो आज मैं पॉइंटर बाय पॉइंटर आपको जो है इसका जवाब दूंगी। एंड पीपल हु आर न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू द चैनल। आई एम मोनिका धवन, और दोनों ही एस्पेक्ट्स की मैं बात करूंगी। सबसे पहले उस वीडियो पे जाते हैं कि जो मैंने ये शॉर्ट्स बनाया था, तो उसके दो कॉन्टेक्स्ट थे। एक कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, पूरा देखने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो मैंने कहीं भी लड़कों को ये शेम नहीं करा फॉर वांटिंग अ वर्जिन ब्राइड। व्हाट आई डिड टॉक अबाउट इज कि जैसे आपकी चॉइस है कि हमें एक वर्जिन लड़की चाहिए शादी के लिए, लड़कियों की चॉइस है इफ दे आर एक्सप्लोरिंग देयर सेक्सुअलिटी बिफोर मैरिज, यू हैव नो राइट टू कॉल देम पुराना इंजन, यूज्ड कार, जिन नामों से आप लड़कियों को नवाजते हो, है ना। यू डोंट हैव द राइट टू शेम देम, स्लट शेम देम आइदर। क्योंकि जो आपने बोला है ना कि वर्जिन लड़का अगर मांग रहा है वर्जिन लाइफ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कितने परसेंटेज लड़के हैं आज की डेट पे जो वर्जिन है। बहुत सारे लड़के हैं जो वर्जिन नहीं है, और उनको भी वर्जिन लड़की चाहिए। दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक एरिया, दैट्स अ सेकेंड पॉइंट ऑफ इट। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दी एटीएम विड्रॉइंग मशीन कॉन्सेप्ट। तो ये जो आप बोल रहे हो कि लड़कियां, मुझे एक बात बताओ, आप एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आते हो, ठीक है, आपको पता है कि वो लड़की जो है, कहीं ना पता होता है, लड़कों को भी पता होता है, लड़कियों को भी पता होता है कि यार ये इंसान ना मुझसे शादी नहीं करेगा, बट आपके अंदर उस इंसान को लेकर, वो लड़की शायद बहुत हॉट है, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है, 10 लड़के उसको चाहते हैं, तो आपके अंदर ना एक डीप डिजायर है कि यार ये मिले मेरे को, बट एंड में वो लड़की आपको छोड़ के कहीं और जाती है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, लड़के इंस्टेड ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि ये सिर्फ लड़कों के साथ नहीं होता, ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन लड़कियों की भी है जो ओवरली नाइस गर्ल्स हैं, एंड दे रन आफ्टर प्ले बॉयज, कैसनोवास, लड़के उनको यूज करते हैं, और बाद में वो मेल पॉपुलेशन को गालियां देती हैं कि मेन ओनली वांट सेक्स, विच इज नॉट ट्रू। आई डू टॉक अबाउट डार्क साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑन दिस चैनल। इस वीडियो में बात करूंगी कि अगर आप आपकी जो स्टैंडर्ड्स हैं डेटिंग के बहुत लो है ना, सामने वाले को सबकॉन्शियसली पता लग जाता है कि इसको मैं ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ। Why you're letting somebody use you for sex? If you're a guy, I'm telling you this. Yes, I'm asking you a question. क्यों आप किसी लड़की को खुद को हाथ भी लगाने देते हो और ये सारे perks और benefits दे देते हो, अगर आप उससे शादी करना चाहते हो और वो नहीं करना चाहती? Why don't you have the power to say no to her? You need to ask this question to yourself, not me. जो भी लोग अपने लैक ऑफ सेल्फ वर्थ की वजह से, लो स्टैंडर्ड्स की वजह से ऐसे रिलेशनशिप्स में ट्रैप होते हैं जहाँ पर उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, एंड देन यू कम बैक एंड काइंड ऑफ पूरी पॉपुलेशन को, मेल पॉपुलेशन या विमेन पॉपुलेशन को गालियां देनी शुरू कर देते हो। एंड ऑन दिस चैनल पीपल आर, आई मीन दैट गाय हैज कॉल्ड मी अ फेमिनिस्ट व्हेन आई एम मेकिंग मेल बैशिंग वीडियोस। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जहाँ पे मैंने बात करी है कि लड़कियों को इंडियन शादियों में दे नीड टू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट, इमोशंस को कैसे मास्टर करना है और रिएक्टिव नहीं होना रिलेशनशिप में। मैंने ये भी बात करी है वीडियोस की। बट द मोमेंट आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेन ना, कि लड़कों को कहाँ अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है फॉर इंडियन मैरिजेस, फॉर अ रिलेशनशिप, मेन स्टार्टेड दे जस्ट स्टार्ट रिएक्टिंग, स्टार्ट कॉलिंग मी आउट, कॉलिंग मी अ फेमिनिस्ट, और ये इतने ऐसे नेगेटिव हार्श कमेंट्स लिखना शुरू कर देते हैं। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड, क्या मैरिज में या रिलेशनशिप में इट्स ओनली द गर्ल हु नीड्स टू एडजस्ट? एंड वेन यू टॉक, पता है बहुत सारे लड़कों की ये भी सोच है कि यार मैं जॉब करता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, और इसके अलावा मैं क्या सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करूँ और मैं क्या अट्रैक्टिव बनूँ। अट्रैक्शन सिर्फ फेस से नहीं होती है, इट इज़ नॉट ओनली द लुक्स। हाँ, पहली टिकट होती है कि आप अट्रैक्ट हो जाओगे किसी की तरफ क्योंकि वो इंसान गुड लुकिंग है, बट when someone falls in love with you, the person falls in love with you because of how high a self-worth you have in the relationship. क्या आप में सामने वाले को मना करने की हिम्मत है जब वो इंसान आपको गंदे तरीके से ट्रीट कर रहा होता है?
दैट इज़ व्हेन द पर्सन एक्चुअली गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। और यहाँ पर एक इंसान को डेवलप है, ज़रूरत है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की, कि नहीं यार, ये मैं आगे से अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी। आई विल रेज माई ओपिनियंस अबाउट माई सेल्फ सो दैट आई स्टार्ट अट्रैक्टिंग क्वालिटी पीपल, हाई वैल्यू मैन और हाई वैल्यू वुमेन। पर लड़के उस लेवल पे सोचते ही नहीं है। That's another challenge which I face with Indian men. But through this channel, I'm hoping and I'm making videos when Indian men, Indian women, and Indian families, Indian parents can evolve with time. रादर देन शेमिंग वन पर्टिकुलर पर्सन। मतलब आप उस इंसान को जो पॉइंटर्स बता रहा है, जो आपको आपकी ब्लाइंड स्पॉट्स बता रहा है, उसको अगर आप रिएक्टिव तरीके से बात कर रहे हो, तो आप सोचो रिलेशनशिप में कितना अनअट्रैक्टिव होगा जब आप सामने वाले के ऊपर इस तरीके से अटैक करके बात करते हो। इट इज़ योर कम्युनिकेशन, इट इज़ द वे यू होल्ड योर सेल्फ, इट इज़ द वे आपके इमोशंस कितने बैलेंस्ड है, दैट मेक्स यू अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी विच पीपल आर जस्ट नॉट अवेयर अबाउट। वो सैलरी पे अटक के रह जाते हैं। एक वीडियो बनाई है ना मैंने, जहाँ मैंने बात करी है कि 3 साइंस और 3 थिंग्स दैट इंडियन मैन लुक आउट फॉर मैरिज, द रीजंस एंड विच दे शुड नॉट, इट शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी। सो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो। लड़कियों के लिए भी मैंने सेम वीडियोस बनाई है, जहाँ पर डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैसनोवा और टॉक्सिक मैन एंड स्टॉप बीइंग ओवरली नाइस। सो आई एम लीविंग दिस वीडियो विद अ काइंड ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव नोट कि भाई, अगर आप ऐसे इंसान को जो आपको ATM मशीन की तरह यूज़ कर रहा है आने दे रहे हो, तो क्यों आने दे रहे हो?